हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का ये आप लोगों का सब्जेक्ट है सोशल साइंस है, यानी कि कक्षा 9 का आप लोगों का विषय है सामाजिक विज्ञान है। वार्षिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है 2025 का, बिल्कुल न्यू पेपर है, यानी कि एनुअल एग्जामिनेशन ईयरली एग्जामिनेशन आप लोगों का 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ। पेपर बिल्कुल आप लोग का ये जो पूर्णांक है 70 में 70 नंबर यहीं से कंप्लीट तरीके से बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। आप लोग कोड देख सकते हैं, ये 50,000 है। आप लोग की जानकारी की बता दो, सभी स्कूल कॉलेज और कोचिंग सभी स्कूल और कोचिंग में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोगों का संपूर्ण तरीके से बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। आप लोग के डिमांड पर ये पेपर का वीडियो बनाया जा रहा है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर देखिएगा। मोस्ट सभी जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से 92% दिया गया है, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया फ्रांस की महिलाओं का मताधिकार प्राप्त हुआ था, यानी कि वोट डालने का अधिकार फ्रांस की जो महिलाएं थी, औरतें थी, उनको कब प्राप्त हुआ था हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू 1945 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा दिया गया है कि उप्र भीड़ में वास्तिल के किले पर धावा बोला गया था, यानी कि किस सन में बोला गया था हमें ये बताना है। तो 14 जुलाई 1789 में बोला गया था। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है क्रांति से पूर्व, यानी कि क्रांति से पहले रूस का अधिकांश जनता के व्यवसाय था, यानी कि क्या था, तो कृषि था बाबू, क्या था, एग्रीकल्चर था। हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया था, तो अमेरिका ने किया था बाबू। किसने किया था, अमेरिका ने किया था। बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, पांचवा वाला क्वेश्चन दिया गया है कि सेरेंगेटी राष्ट्रीय पार्क है, यानी कि ये पार्क कहाँ पर हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तंजानिया में है। हमारा कौन सा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ये इसका पांचवें का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तंजानिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 वाला दिया गया विश्व इतिहास में दर्ज सबसे बुरा अकाल किस देश में पड़ा था। तो ये जो था बाबू चीन था। कौन सा था, चीन था। ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया दक्षिण अफ्रीका में हाल ही में स्थापित लोकतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन थे, नेशनल मंडेला। कौन थे, नेशनल मंडेला थे। ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया भारत का राष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है नौवां क्वेश्चन की गुआंतनामो जेल कहाँ है, यानी कि ये जेल कहाँ पर है। तो क्यूबा में है। कहाँ पर, क्यूबा में है। हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की अंतिम रक्षक कौन है, यानी कि अंतिम रक्षक कौन होता है, उच्चतम न्यायालय होता है। यानी कि हमारा कौन सा, सर्वोच्च न्यायालय भी कह सकते हो और उच्चतम न्यायालय भी होता है। हमारा कौन सा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सा, 11 वाला क्वेश्चन दिया गया बंगाल की खाड़ी के में स्थित केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हमें ये बताना है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में फीड कर लीजिएगा और सभी के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर 12 वाला क्वेश्चन दिया गया है कुल्लू घाटी किस राज्य में है, हमें ये बताना, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया भागीरथी किस नदी का मुख्य धारा, यानी कि उद्गम स्थल कह सकते हैं, तो गंगा नदी का है। किसका है, गंगा नदी का है। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की जलवायु कैसी है, यानी कि हमें ये बताना है। तो मानसूनी है, यानी कि भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी है। हमारा कौन सा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 15 वाला जनसंख्या वृद्धि का कारण है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है। डी वाला ऑप्शन कर देंगे सही, गर्म जलवायु के कारण भी वृद्धि होता है। कम मृत्यु दर भी, मृत्यु दर का जो घटना होता है या कम होना भी होता है, यानी कि वृद्धि ज़्यादा होता है मृत्यु कम होता है। मनोरंजन के साधनों में कमी इसी कारण से होता है, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसका। ठीक है, 16 वाला क्वेश्चन दिया उत्पादन के कारक है, यानी कि उत्पादन के कारक ये सभी होते हैं, भूमि भी होता है, मजदूर भी होता है और भौतिक एवं मानव पूंजी भी होता है। ठीक है, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा यही लॉक कर देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन 17 वाला दिया गया है कि विनिर्माण उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, हमें ये बताना। तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना शुरू किया गया था, कब किया गया था बाबू, ये महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। हमारा कब चला गया था बाबू, तो ये 2001 में चला गया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला दिया गया है निम्न में से कौन सा उत्पादन का स्थिर साधन है, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, स्थिर की बात की जा रही तो भूमि है। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर 20 वाला
यानी कि 20 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक गतिविधियां नहीं है, प्राथमिक गतिविधियां कौन नहीं हमें ये बताना। तो इसका जो 20 का राइट आंसर हमारा डी वाला ऑप्शन लॉक कर देंगे। जो बैंक है यानी कि बैंकिंग जो होता है ये नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर तो एमसीक्यू वाला हो गया वेल कंप्लीट। और रही 50 नंबर की बात, इसी में आप लोग का 10 नंबर मैप वर्क का भी कंप्लीट करा देंगे और आप लोग का ये 40 नंबर वर्णनात्मक प्रश्न भी कंप्लीट तरीके से बता देंगे। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया समझिएगा। वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट दिया गया है, उत्तर आप लोग को 80 शब्दों में देना होगा। 4 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है, यानी कि कह सकते हैं कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप लोग को कर लीजिएगा अच्छे तरीके से नोट। पहला क्वेश्चन दिया गया फ्रांस के इतिहास में 17 जुलाई के क्या महत्व हमें ये बताइए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके इसमें भी दिया गया कि बंजारों के रहन सहन के ढंग का वर्णन कीजिए। तो आप लोग को सभी क्वेश्चन जितना बता रहे हैं ना उसको अच्छे तरीके से स्वयं से तैयार करना है बाबू, बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का। तो इसको अच्छे तरीके से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन जरूर अच्छे तरीके से कर लीजिएगा और इसको रफ कॉपी में जरूर क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं। अथवा करके दिया गया है कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा दिया गया मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि मौसम अथवा करके भी दिया गया। 4 नंबर का है कि जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण करने के 4 उपाय बताइए, यानी कि 4 उपाय बताना। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन चौथा दिया गया उत्पादन के कारकों का वर्णन कीजिए, अथवा करके भी दिया गया है। 4 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन है कि मानव पूंजी निर्माण से क्या आशय है, इसने भारत के कैसी सहायता की हमें ये बताना। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। वर्णनात्मक प्रश्न हमारा सेकंड यहाँ से दिया गया है, जिसमें से आप लोग को उत्तर लगभग कितना 150 शब्दों में देना है, यानी कि कितना 150 शब्दों में देना है। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या देगा, रूसी क्रांति का रूसी समाज पर क्या प्रभाव पड़ा ये बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें अथवा करके भी दिया गया है कि जर्मनी में नात्सीवाद को लोकप्रियता का प्रमुख कारण बताइए, ये वाला दिया गया। तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 6 वाला क्वेश्चन दिया गया कि लोकतंत्र के मुख्य दोषों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है अथवा करके भी दिया गया है भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ये बताइए। तो इसको भी अच्छे तरीके से बाबू आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन दिया गया जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का व्याख्या कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है अथवा करके भी दिया गया किस देश के अर्थव्यवस्था के लिए नदियों का महत्वपूर्ण क्यों है ये बताइए। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में निर्धनता के कारण की विवेचना कीजिए। और अथवा करके भी दिया गया मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका का क्या करना है स्पष्ट कीजिए। ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा बाबू। जितना भी क्वेश्चन बताएं हैं सभी को आप लोग को अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोगों का है। फिर मानचित्र का कार्य जो 10 नंबर का है वो क्या तैयार करना है इसको भी समझ लीजिए। अभी देखो क्या दिया गया मानचित्र संबंधित प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आप लोग को इस चिन्ह द्वारा सभी क्वेश्चन को ये 5 को दर्शाना है। और आप लोगों को देखिए क्या है फ्रांस को दर्शाना है। और यहाँ पर जो है दूसरा है, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है लिथुआनिया कान का दिया पता नहीं क्या दिया गया है। और फिर यहाँ पर दिया गया है तीसरा की चेकोस्लोवाकिया दिया गया है। फिर पोलैंड दिया गया, जापान दिया गया। 5 नंबर इसको दर्शा दीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है ये खा वाला इसे गोदावरी नदी इस चिन्ह द्वारा आप लोगों को दर्शाना है। फिर पूर्वतीय तट पर स्थित एक पतन का आप लोग इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। सांबर झील को इस चिन्ह द्वारा, चेन्नई नगर को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है त्रिभुज के, ठीक है। फिर चंद्रप्रभा अभ्यारण्य को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 5 नंबर बेल कंप्लीट हो जाएगा। तो यही आप लोगों का क्वेश्चन पेपर था 2025 का न्यू पेपर ईयरली एग्जामिनेशन, जो कि आप लोगों को डिमांड था कि सर वार्षिक पेपर लाइए। और सभी पेपर आप लोग इसी पर संपूर्ण तरीके से प्रिपरेशन कराई जाएगी। आल सब्जेक्ट की क्लास 9 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्ट की इसी चैनल पर आप लोगों को प्रिपरेशन तरीके से अच्छे तरीके से तैयारी करवाएंगे, ठीक है। बस आप लोग इस वीडियो को, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को क्लास 9 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।